वर्शिप पे लगाना है, पूजा पे लगाना है। और इसलिए होली डे जो है, छुट्टी का दिन जो है, वो होली डे है, पवित्र दिन है। HOLYDAY, होली डे ही होली डे है। छुट्टी का दिन जो है वो पवित्र दिन है, क्योंकि पवित्र दिन ईश्वर की पूजा करने का समय मिलता है। और इसलिए आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयत में आज तक संडे की चर्च का बड़ा महत्व है, क्योंकि छुट्टी का दिन दरअसल पूजा का दिन है, भगवान का दिन है। ये ट्रेंड इतना रहा कि पूरा ईसाई समाज धर्म के चंगुल में फंसा रहा, किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं कर पाया। इह लोक पे निगाह कम थी, परलोक पे निगाह ज्यादा थी। दिस वर्ल्डली नहीं थे, दैट वर्ल्डली थे, पारलौकिक थे, अलौकिक थे। इह लोक में उनका अविश्वास था। इस अंधकार से बाहर यूरोप कैसे निकला, और इस अंधकार से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, बाहर निकलने की प्रक्रिया, वो शुरू होती है 14वीं सेंचुरी से। आपने एक शब्द सुना होगा, रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण। जब यहाँ के लोगों को ग्रीक समय का, विशेष रूप से अरस्तु के ग्रंथ मिलने शुरू हुए, तब उनको समझ में आया कि हम तो अतीत में बड़े महान थे, बड़ा गहरा चिंतन करते थे। अरस्तु का समय ईसा पूर्व का है, ईसा मसीह से पहले का समय है, ईसाइयत से पहले का समय है। और ईसाइयत के विकास से पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, और आपने बहुत सारे गणितज्ञों का नाम सुना है। वो गणितज्ञ उस दौर में हुए, जैसे और बहुत सारे चिंतक अलग अलग फील्ड के उस दौर में हुए, जिन्होंने मिलकर चिंतन किया और बड़ा गहरा चिंतन किया। उस सारे चिंतन में अरस्तु का चिंतन सबसे प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो तार्किक रूप से सबसे गहरा चिंतन आगे चल के माना गया, जो विज्ञान के विकास की बहुत सारी संभावनाएं पैदा करता था। तो जब ये सारा चिंतन फिर से हमारे सामने आने लगा यूरोप की दुनिया में, तो यूरोप को लगा कि अरे भाई, हम कहाँ फंसे हुए थे गड्ढे में, हमको तो ठीक से समझना चाहिए चीज़ों को। और यही 14वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी की जो प्रक्रिया है, इसमें रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण हुआ। आगे चल के रिफॉर्मेशन यानी कि धर्म सुधार जिसको बोलते हैं, सुधार का युग होने लगा। आगे चलकर द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको बोलते हैं, प्रबोधन का युग कहते हैं, जब तर्क और अनुभव केंद्र में आ गया और लोगों ने कहना शुरू किया कि बाइबल में क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा तर्क क्या कहता है, हमारा अनुभव क्या कहता है, इस पर ध्यान देना है। और ये सब होते होते विज्ञान की क्रांति हो गई, विज्ञान का विकास हो गया।